अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं योगी सैयद खालिद आपसे मुखातिब हूँ और आज जो मैं आपको एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा वो ब्रीदिंग की होगी। और अमूमन हमारे माइंड में बहुत सी सोचें चल रही होती हैं जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है, एंग्जाइटी की तरफ लेके जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। और सबसे पहले हम ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे। और अमूमन आप देखें हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सांस बेली पे चल रही होती है और हम जो सांस लेते हैं वो हम शैलो ब्रीदिंग लेते हैं, सिर्फ अपने लंग्स में इतनी इतनी सांस लेके जाते हैं। अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे, सांसों की मशकें जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, हम ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करेंगे, अपना ब्रीदिंग पैटर्न बेहतर करेंगे और उसके अंदर इसके बेनिफिट जो होंगे आपके फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुल्क की हालात चल रहे हैं, हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच चल रही होती है। तो उस पर हमने पूरा फोकस रखना है। उसको उससे निकलने के लिए हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। रिलेशनशिप्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमारे दिमाग में वो बात अटक जाती है, उसको निकालने के लिए ये सांसों की मशकें करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप ओवरकम करेंगे। तो उसके लिए बेहतरीन हल तरीकाकार क्या है, स्पाइन को सीधा रख के बैठेंगे। इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बैठ के सिखा रहा हूँ। बड़े धीरे से अपने बेली के ऊपर हाथ रखिए और ये बैलून की तरह हमने फुलाना है। बेली के अंदर आपकी जो है आप इनहेल करेंगे तो आपका बेली बाहर आना चाहिए, बैलून आता है। इनहेल, देखिए मेरा बेली बाहर आ रहा है, और एक्सेल, फिर अगेन इनहेल और एक्सेल। अगर आपकी मूवमेंट देखिए, मैं अपने बेली को फुला रहा हूँ। अगर सांस ले रहे हैं और ये अपने लंग्स के अंदर देखिए, सांस तो आप ले रहे हैं लेकिन शैलो ब्रीदिंग आ रही है, इतनी सांस आ रही है। हम चाहते हैं कि आपके लास्ट स्ट्रिप्स के ऊपर तक, यहाँ तक आपका जो लंग्स है एक्सपेंड होना चाहिए। तो उसका तरीकाकार क्या है, इनहेल, बेली को फुलाइए एंड एक्सेल, ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली, इनहेल एक्सेल के साथ। अभी प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसके लिए बेहतरीन हल क्या है, बड़े आराम से आंखें बंद करके पूरी अवेयरनेस के साथ इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे, इनहेल एक्सेल। और अगर ये ब्रीदिंग पैटर्न आपका ठीक नहीं है, जिस तरह हमारे देखें छोटे बच्चे होते हैं वो बेड पे लेटते हैं, आप नोट करें, अल्लाह ने नेचर में पैदा किया है, हर एक को नेचर में पैदा किया है। उसकी सांस, बच्चे की सांस बेली से नॉस्ट्रल तक, देखिए नॉस्ट्रल से जाती है बेली तक, बेली बटन में मूवमेंट जाती है। और हम लोग जो सांस लेते हैं, हम अपनी इतनी सांस लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो हमने इस पैटर्न को ठीक करना है और सांस के साथ ही आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें आपकी दूर होंगी। और ये याद रखिएगा, सांस हमारी ज़िंदगी है। सांस आ रहा है ये जहान है, सांस नहीं आएगा तो अगला जहान है। तो ब्रेथ के प्लीज़ पूरा फोकस रखना है। तो इसको बेहतर करने के लिए हमने क्या करना है, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को दबाना है और आंख बंद करनी है। आंख बंद करके इनहेल करना है और बेली को बाहर निकालना है। देखिए मैं कोशिश करूँगा आपके साथ, आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। इनहेल एक्सेल, इनहेल और एक्सेल में बेली अंदर जा रहा है। मेरा हाथ मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको पूरी अवेयरनेस रहे कि एक्सेलेशन में आपका बेली अंदर जा रहा है। और आंखें हमने इसलिए बंद की हैं कि दुनिया से कट के अपनी बॉडी के अंदर इन हो गए। फिर अगेन इनहेल करके बेली को बाहर निकालिए, एक्सेल और मूव अदर साइड। राइट नॉस्ट्रल को दबाएंगे, लेफ्ट हैंड को रखिए, इनहेल करके बेली को बाहर निकालेंगे, और मजीद जब आपकी ये बेहतर होगी फिर दोनों हाथों को रख के ये आहिस्ता सा प्रैक्टिस होगी, यकदम नहीं होगी। इसलिए कि शुरू से सांस जो आप ले रहे हैं, आप पूरी सांस नहीं ले पा रहे। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग्स की कैपेसिटी इनहेंस होगी तो बेली बटन के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। और याद रखिएगा, जब आप लेटते हैं तो अगर आपकी सांस बेली बटन से चल रही है तो इसका मतलब आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है। और अगर आपकी सांस नॉस्ट्रल से बेली बटन तक नहीं जा रही है तो इसका मतलब ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है। तो हमने इस सांस को फोकस करना है। और याद रखिएगा, इस सांस से ही आपका फैट मेल्ट होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो आपका फैट मेल्ट नहीं होगा। अमूमन यहाँ पे दोस्त ट्रैक कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो वो बातें कर रहे होते हैं। याद रखिए, माइंड, बॉडी, सोल, जब तीनों चीज़ें यकजा होंगी तब उसका बेनिफिट हो सकेगा। और यहाँ पे तिरछे पैर से वॉक कर रहे होते हैं। तो ये गाइडलाइन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो ब्रिस्क वॉक करनी है और सीधे पैर से करनी है। अच्छा व्यूअर्स, हम इसको जो परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए मैंने नॉस्ट्रल नरम हड्डी है, यहाँ से मैंने इसको दबा दिया, ये नॉस्ट्रल को मैंने ब्लॉक कर दिया। जब मैंने इसको ब्लॉक किया तो यहाँ से मैंने जब हाथ रखा तो मेरी मूवमेंट जा रही है। इनहेल, बेली बाहर आ रहा है। याद रखिए, मैं बेली बाहर निकाल रहा हूँ। इनहेल में बेली बाहर आ रहा है और एक्सेल के अंदर बेली अंदर जा रहा है। इनहेल और एक्सेल, इसको आप 15 टाइम कीजिए। एक नॉस्ट्रल से 15 टाइम कीजिए और दूसरी नॉस्ट्रल से फिर 15 टाइम कीजिए। यहाँ मैं टाइम की शॉर्ट की वजह से सिर्फ थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आहिस्ता से ग्रेजुअली जब बेहतर हो जाएगा, इसको 30 सेकंड के लिए ले जाएं, फिर इसको और मज़ीद बढ़ा सकते हैं 30 सेकंड से 40 सेकंड में। तो ये जब अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो 1-1 मिनट के लिए परफॉर्म कर लेंगे। तो
तो इसको पूरा फोकस करके अपनी अवेयरनेस के साथ करना है। यहाँ पे आपकी बार बार वेंस टूटेगी जब आप कर रहे होंगे। किसी वक्त आप इनहेल करेंगे तो आपका बेली अंदर जा रहा होगा, लेकिन आपको हाथ रख के प्रैक्टिस रखनी है, बेली को बाहर उड़ाना है बैलून की तरह। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर सिर्फ आप हाथ रखेंगे, और जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी हाथ रखे बगैर, जिस तरह मैंने हाथ रखे बगैर इसको आप 1 मिनट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रेजुअली स्टार्टिंग जब करेंगे 15 सेकंड के लिए करिए एक नोस्ट्रल से, फिर दूसरी नोस्ट्रल से, और मज़ीद इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए जब आपकी नोस्ट्रल से आपको पता लगेगा कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इसको 30 सेकंड हाथ रख के, और जब बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे फिर आपको हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।